हर हर महादेव। अधिकतर लोग जानना चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ मुझे ये सब कैसे मालूम है। तो आज अपनी जानकारी का स्रोत बता रहा हूँ, किंतु ये मैंने तय नहीं किया था। लोगों ने आम खाना छोड़ के गुठली गिनना शुरू कर दिया तो मजबूरन बताना पड़ रहा है। मैंने सोचा था जब काल चक्र की जानकारी संपूर्ण रूप से पूरी हो जाएगी तब बताऊंगा, किंतु लोगों के लिए ही कार्य कर रहे हैं तो लोगों की बात सुन लेते हैं। हर एक की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि बहुतों को मालूम ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। कल्कि अवतार की योजना की जानकारी से संबंधित वीडियो पर लोग बस यही कमेंट कर रहे हैं कि आपको ये सब कैसे मालूम हुआ। मुख्य बात से किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और पापी, ठग और धूर्त धर्म गुरुओं के चेले आकर कह रहे हैं कि पहले अपनी जानकारी का स्रोत बताओ, नहीं तो मत बताओ। जैसे कि मैंने ये चैनल उनसे पूछ कर बनाया है। इतनी तकलीफ हो रही है तो मत सुनो। अपने धर्म गुरुओं की झूठी सांत्वना भरी बातों को सुनो। तुम्हारा बच्चा सरकार की लापरवाही से मर जाता है, मगर ये धर्म गुरु तुम्हें जीवन के बाद मृत्यु की अनंत संभावनाओं के बारे में बताते हैं, आत्मा और प्रलोक की यात्रा के बारे में बताते हैं। इन्हीं ठग गुरुओं के चेले मुझे रहस्य बताने को कह रहे हैं। दरअसल ऐसे गुरुओं की हकीकत ये है कि ये दुनिया कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे बना, आत्मा क्या है, जैसी बातें इधर उधर से बताकर अपने चेलों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो ये लोग मुझसे भी ऐसा ही ज्ञान चाहते हैं। चलिए मैं बोलता हूँ कि मैं आपको सिर्फ मुंह से बताऊंगा नहीं बल्कि प्रमाणित भी करके दूंगा। लेकिन ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के लिए जैसा टेलीस्कोप चाहिए पहले वो बनाना होगा। अंतरिक्ष यात्रा की सस्ती, सुरक्षित और बेहतर तकनीक की खोज करनी होगी। इसमें गणना के लिए जैसा सुपर कंप्यूटर चाहिए वो बनाना होगा। मैं अकेला तो नहीं कर सकता, ये सभी को मिलकर करना होगा। उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली देश में लागू करनी होगी ताकि ये सब लक्ष्य पाने में आज के बच्चे भविष्य में हमारी मदद करें। उसके बाद ब्रह्मांड कैसे बना ये बात हम भारत के लोग गणितीय सत्यापन करके पूरी दुनिया को बता देंगे। मैं जानता हूँ जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो कभी भी ये सवाल नहीं पूछते कि नाली के गैस से रसोई गैस कैसे बनेगी। ये लोग अपने धर्मगुरु और सदगुरु से ये नहीं पूछते कि महाअवतार बाबा जी से आपके मिलने के प्रमाण क्या हैं। लेकिन लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। YouTube पर अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं मुझे। जो लोग 20-30 साल से आप लोगों को ब्रह्मांड और आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं उनसे ही दोबारा पूछिए। मैं जो भी बताऊंगा अपनी इच्छा से बताऊंगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं सीधे सीधे इन सवालों के जवाब आपको बताऊं। फिर तो वही बात हो गई जैसा कि आज के धर्मगुरु कर रहे हैं। आप ये जानकर क्या करेंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना? जिन्हें जानना है मैं उन्हें खुद सोचने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ ताकि सही जवाब तक आप खुद पहुँचिए। किसी बाबा या धर्मगुरु से ये मत पूछिए। धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अलग अलग सिद्धांत दिया गया है। जिस काल में जैसी जानकारी मनुष्यों को प्राप्त होती गई, धार्मिक ग्रंथों में वो सिद्धांत उसी रूप में अपना स्वरूप बदलते गए। यदि आपके अंदर जानने की इच्छा है तो आज ऐसा जमाना है कि आपके पास सभी कुछ उपलब्ध हैं। उनका सहारा लेकर खुद जानने का प्रयास कीजिए। तो अब आते हैं मेरी जानकारियों के स्रोत पर। मेरी जानकारियों के स्रोत वो किताबें हैं जो 2036 के बाद एक एक करके प्रकाशित होंगी। ये सभी गुप्त किताबें हैं, जिनमें से 68 ऐसी हैं जो कभी भी प्रकाशित नहीं हुई, अर्थात कभी भी जनता तक नहीं पहुंची हैं। कुल 111 ग्रंथ हैं, किंतु 108 ग्रंथ ही प्रकाशित होंगे क्योंकि अंतिम 3 किताब मेरे पास है और मैं शायद इसे प्रकाशित नहीं करूं। मैं स्वार्थी आदमी हूं। मेरे पास जो है वो सबके लिए नहीं है। मेरे पास जो है इसमें उन कुल 111 ग्रंथों की कुंजी है। अब आप ये मत पूछिएगा कि आपको कैसे मिली, कहाँ से मिली, किसने दिया, इस किताब का लेखक कौन है, क्योंकि जादूगर अपना रहस्य थोड़ी ना बताता है कि वो अपनी टोपी से खरगोश और कबूतर कैसे निकाल रहा है। आपको बस देखना होता है और समझना होता है। और सबसे बड़ी बात, मैंने वो तीनों किताबें कहीं गुम कर दी हैं। अब जो भी है सिर्फ मेरे मस्तिष्क में है क्योंकि मैंने वो तीनों पढ़ ली थी। तो 2036 के बाद 108 किताबें प्रकाशित होंगी जो कहीं कहीं लोग बैठ के लिख रहे हैं। वही किताबें मेरी जानकारियों के स्रोत हैं। वो मैंने नहीं लिखी हैं, वो कार्य विद्वानों का है और वो कर रहे हैं। अंत में कल्कि अवतार के बारे में इतना बता सकता हूँ कि वो मैं नहीं हूँ। कौन है फिर? मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु इतना ज्ञात है कि जो कोई भी कल्कि होगा उसे मुझसे मिलना ही होगा। मुझे लांघ करके वो नहीं जा सकता। हर हर महादेव।